नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज कैड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आज हम पहुंच गए हैं डे 11 के वर्कआउट में। मैं ऑलरेडी करके आ चुका हूं 1 घंटे की वॉक। आपने 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में वॉक करनी है। अगर आप 11वें दिन में पहुंच गए हैं तो आप इसे 35 मिनट कर दीजिए वॉक। घबराइए मत, अब समय आ गया है कि थोड़ा पुश किया जाए। आज मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हाइड्रेट नाम सुना होगा आपने। फ्रेंड्स, जो बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। प्रोटीन के लिए मैंने आपको डे 9 में बताया था। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो आपको चाहिए वो है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन मैंने इसलिए पहले कवर किया क्योंकि प्रोटीन, जब हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, वेट लॉस की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्रोटीन का नाम आता है। अब जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में एनर्जी देने का सबसे प्राइमरी सोर्स, पहला सोर्स होता है। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी चाहिए, जो आपको ग्लूकोज के माध्यम से, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं बीमार अवस्था में, तो सबसे पहले ग्लूकोज चढ़ाया जाता है आपको। तो ग्लूकोज बनता है, आप कुछ भी खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है। तो सबसे नज़दीक जो न्यूट्रिएंट है ग्लूकोज बनाने में, सबसे फास्ट ग्लूकोज बनाता है, वो बनाता है कार्बोहाइड्रेट। अगर आप चीनी खा रहे हैं तो वो ग्लूकोज है, वो कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप जूस पी रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट है। आप खाना खा रहे हैं, रोटी चावल खा रहे हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आपकी बॉडी से फैट गलाने का जो काम करता है वो कार्बोहाइड्रेट ही करता है। कार्बोहाइड्रेट नहीं है बॉडी में तो जितनी तेज़ी से फैट गलना चाहिए वो नहीं गलेगा। ये ईंधन का काम करता है, फैट गलाने। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, जो शुगर के रूप में अवेलेबल है, जैसे कि दूध है, वेजिटेबल में है, सैलेड में है, फ्रूट में है, फलों में है, सब्जियों में है। जैसे आपने नाम सुने होंगे, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट के नाम है। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। इन्हें सिंपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप एक फल खाते हैं तो आपका वो फल आधे घंटे या 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। एप्पल खाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप बनाना खाते हैं या ऑरेंज खाते हैं या आप पोमीग्रेनेट खाते हैं, 1 घंटे में आपका अगर डाइजेशन अच्छा है तो दोबारा भूख लग जाएगी। ये फास्ट डाइजेस्टिंग फूड होते हैं। सेकंड है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसा नाम ही बता रहा है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है इन्हें डाइजेस्ट करने में। इनको डाइजेस्ट करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। अगर डाइजेशन अच्छा है तो 2 घंटे में हो जाएगा, डाइजेशन खराब है 3 घंटे का टाइम लगेगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आपका आता है सारे होल ग्रेन, जैसे जो भी अनाज हैं, चाहे वो गेहूं है, चावल है, रागी, बाजरा, मकई, ये सब आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इन्हें पचाने में टाइम लगता है। आपके शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट कम होगा तो आपको चक्कर आ सकता है, आप लो फील कर सकते हैं लाइफ में, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, गुस्सा एकदम आ जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि एक एवरेज इंसान का दिमाग भी 500 कैलोरी यूज़ करता है। जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो उस समय भी 500 कैलोरी आपका दिमाग यूज़ कर रहा है। जब आप ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, आपका दिमागी काम ज़्यादा है, तो उस समय ये कैलोरीज 1000 से 1200 कैलोरीज से पहुंच जाती है। तो उस कंडीशन में अगर आप लो कैलोरी डाइट पे हैं तो हो सकता है कि आपको चक्कर आए, सर में दर्द हो। मैंने जो एक चीज़ नोटिस की है, आपने अगर ध्यान देंगे, अगर कोई अनाज कम खा रहा है और उसको गुस्सा आता है तो वो सीधा फिर सिगरेट पीता है या कुछ और कॉफ़ी मंगाएगा या चाय पिएगा या नमकीन खाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट की कमी है। अगर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट कम है तो आपको सर दर्द होगा, आपको गुस्सा एकदम आएगा। तो बॉडी में स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बढ़ाइए अगर आपका दिमागी काम ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैटी फूड खाने लगें, चिप्स खाने लगें। घर का खाना खाएं, घर का अनाज खाएं। एक हेल्दी इंसान को 6 से 10 ग्राम अपने बॉडी वेट का कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपका वेट 60 किलो तो 60 इंटू 6, 360 ग्राम, 360 ग्राम को अगर तो 360 को कन्वर्ट कैलोरीज में, तो ये हो जाएगा 1440 कैलोरी। इतना कम से कम आपने खाना चाहिए। अगर आप कैलकुलेट करें कितनी कैलोरीज होती है तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होंगे।
जो सबसे पहले एनर्जी का सोर्स आपका बॉडी यूज़ करता है वो कार्बोहाइड्रेट से आता है। जितना सिंपल कार्बोहाइड्रेट होगा उतनी जल्दी डाइजेस्ट होगा। जैसा कि आपने देखा होगा, जब भी आपको चक्कर आता है, किसी को चक्कर आता है, तो सबसे पहले उसे चीनी दी जाती है, चीनी खिलाई जाती है, क्योंकि चीनी सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है। अगर आप उसकी जगह सोचिए, आपने अगर रोटी खिलाई या चावल खिला दिया तो काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि रोटी और चावल पहले डाइजेस्ट होगा फिर आपको एनर्जी देगा। कार्बोहाइड्रेट जैसे मैंने आपको बताया कि उसको डाइजेस्ट होने में 2 घंटा लगता है। तो आप जब भी एक्सरसाइज करें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद 2 से 3 घंटे का रेस्ट दें, तभी एक्सरसाइज करें। अगर आप फंस तो मैं कहूँगा कि आप 3 घंटे। कुछ कार्बोहाइड्रेट आपको अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि मैदा, सूजी, इसलिए आपका ये मेटाबॉलिज्म भी ख़राब कर सकता है। मेटाबॉलिज्म ख़राब होगा तो आपका जो वेट लॉस का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाए। कुछ मिथ्स, कुछ झूठी अफवाहें हैं, झूठी चीज़ें हैं जो मार्केट कार्बोहाइड्रेट के बारे में, उनसे रूबरू मैं आपको कराता हूँ। आप आलू अगर उबला हुआ आप खाते हैं तो वो फैटनिंग नहीं है। अगर आप आलू को फ्राई कर लेते हैं, उसको आप तेल के साथ मिक्स कर देते हैं, तो वो फैटनिंग हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट को मिक्स करेंगे तो वो फिर फैट बन जाए। केला और शकरकंदी फैटनिंग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अफवाह है मार्केट में। तो केला और शकरकंदी आप खूब खाएं। राइस खाने से कोई मोटा नहीं हो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप जब भी राइस खाएं या रोटी खाएं, उसके बाद 3 घंटे का विराम दें, उसके बाद आप सोने जाएं। एनर्जी ड्रिंक से भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इनका इस्तेमाल आप ना करें तो अच्छा है। अगर आप वर्कआउट के बीच में एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, इससे अच्छा है कि आप पहले खाना खा लें, कुछ बनाना खा के आ जाएं, कुछ फ्रूट्स खा के आ जाएं, कुछ नट्स खा के आ जाएं, उसके बाद 1 घंटे बाद आप वर्कआउट करें। जीरो कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं पहले रिकमेंड नहीं करूँगा जीरो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें। अगर आपको कोई न्यूट्रिशनिस्ट बताए, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट अगर आपको गाइड करता है कि हाँ आपको इस तरह की बीमारी है, इसके लिए आप जीरो कार्बोहाइड्रेट में जाएं, तब आप ज़रूर उनकी मदद से, उनके उनकी हेल्प लेके जीरो कार्बोहाइड्रेट को फॉलो करें। क्योंकि आप जीरो कार्बोहाइड्रेट डाइट में जाएंगे तो आपको हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पूरा दिन फैटीग फील होगा, एक्सरसाइज भी आप नहीं कर पाएंगे, और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वेट लॉस स्लो हो जाएगा, और हो सकता है कि जीरो कार्ब डाइट से आप वेट गेन करें। अगर एक दिन आप जीरो कार्ब डाइट में हैं तो फास्टिंग कहलाती है वो, तो वो उतना हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर आप रोज़ हफ्ते के हफ्ते जीरो कार्ब डाइट में हैं तो ये आपकी मसल की क्वालिटी भी गिराएगा, आपके बोन्स की क्वालिटी भी गिराएगा, जॉइंट्स की क्वालिटी भी गिराएगा, ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए बहुत। तो नियंत्रित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाएं, जैसे मैंने आपको बताया 6 ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट। यकीन मानिए कार्बोहाइड्रेट इतनी खराब चीज़ नहीं है जितनी मार्केट में अफवाहें हैं। आप कुछ भी मात्रा में ज़्यादा खाएंगे वो तो बॉडी के लिए खराब होगा। आप ज़्यादा मात्रा में आप अच्छा खाना भी खाएंगे तो वो भी फैट बनाएगी बॉडी। तो हर चीज़ नियंत्रित मात्रा में खाएं, यही मूल मंत्र है वेट लॉस करने। तो ये था डे 11 का वर्कआउट। कल डे 12 के वर्कआउट में हम मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान दें, अपने डाइट का ध्यान दें, अपने घर परिवार का ध्यान दें, अपना ख्याल रखें। कल मिलते हैं। नमस्कार।